सबसे मुश्किल मिला है अब तक बच्चों का रिव्यू, तो उसकी वजह से मैं 15 कह रहा हूं, वरना मैं यहाँ 16 कह रहा होता। तो सेफ अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन है मैथ्स में। कोई कहता हो कि 20 ही होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, वो नहीं होंगे। अगर 20 की जिद करोगे तो फिर वही कहानी हो जाओगी। आपको बेटा अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। 4 क्वेश्चन कहीं भी ये मिले जो मैंने बताया। टाइम टेकिंग कौन कौन से चैप्टर के आ रहे हैं? प्रॉफिट लॉस का टाइम टेकिंग आ रहा है। क्यों? अब देखिए क्वेश्चन सीधा ऐसा है कि इतना सीपी है, इतना एसपी है, और प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। सर ये कहां मुश्किल है? इसमें जो कैलकुलेशन है ना, ऐसी आ रही है कि सीपी है 5,15,992 और एसपी है 6,18,718। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? तो बच्चा करा बहुत लंबा है, बच्चे का मन करेगा करने को, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, घटाने में बहुत टाइम वेस्ट है, फिर नीचे सीपी रखेगा, कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कहाँ क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है? जो लंबा आ रहा है वो आ रहा है सीआई में, चक्रवर्ती ब्याज में। 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया यार, 3 वर्ष का ही मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, तो उस तरह का क्वेश्चन मुश्किलें पैदा कर रहा है बच्चों को। बाकी इजी एंड नॉन कैलकुलेटिव वो 16 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन ये आपके लिए कैलकुलेशन वाले हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आपका मैथ पूरा 20 में से 20 करने लायक है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। अब बच्चों ये मैथ्स के चैप्टर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन तो आया डिविजिबिलिटी रूल से बच्चों, डिविजिबिलिटी से, और एक क्वेश्चन और था भी मेरे को, हाँ प्राइम नंबर पूछ लिए सेकंड शिफ्ट में कि 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है। सीधा सिंपल क्वेश्चन था, एक डिविजिबिलिटी रूल का था सीधा कि ये संख्या किससे कट जाएगी भाई। एक एलसीएम एचसीएफ के बच्चों 2 क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में, सेकंड में, और थर्ड में एक ही था, फोर्थ का आ नहीं पाया बच्चों रिव्यू। सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, तो वो भी बॉड मास का था बच्चों। सिंपलीफिकेशन मतलब यहाँ बॉड मास है, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन आया है। एवरेज की बात करें तो एक ही क्वेश्चन था बच्चों, इजी था, जो बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं आप, है ना, कि कैसे कि 5 लोग हैं, इनका ये वजन है, तो एक उनमें से निकल गया तो बाकी का कितना औसत बच गया। तो उस तरीके से बहुत आसान से बन गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, वो बच्चा परेशान हो रहा है। मीन प्रोपोर्शनल में क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि वो तो बहुत आसान है बेटा, वो संख्या अंडर रूट में आ गई, मान लो 5 अंडर रूट 3, तो इस तरह के, तो बच्चा कह रहा सर एक अंडर रूट में सवाल आया था, वो इसका ही था, अंडर रूट में जो सवाल था। वर्गमूल घनमूल का चैप्टर नहीं आया, लेकिन मीन प्रोपोर्शनल में अंडर रूट की संख्याएं दे दी हैं। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है 5 से 6 प्रश्न। लेकिन जैसे अगर परसेंटेज की बात करूं तो पॉपुलेशन, एक इनकम का सवाल आता है कि आय कितनी, इतनी बढ़ा दी जाए, इतनी घटाई जाए, टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो वाला। और एक्सपेंडिचर, आय एंड एक्सपेंडिचर, कि भैया देखो इनकम इतनी परसेंट, अगर खर्च इतना परसेंट वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि, वो वाला क्वेश्चन। सेविंग है ना वो वाली, उसको ही बोल देते हैं। और बेटा दो क्वेश्चन इसमें टाइम टेकिंग है 5-6 में से। मैंने बोला 2 सीआई के और 2 यहाँ, यही टाइम टेकिंग है। आगे बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 क्वेश्चन ये टाइम टेकिंग है। ये कैसा आया? डिफरेंस का आया, 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज का डिफरेंस, लेकिन जो दर दी है वो दे दी छमाही दे है, तो आपको क्या करना है? 1.5 का 3 कर देना है, और जो दर है वो 10% वार्षिक है, और छमाही दे के लिए उसको 5 कर लोगे। बस इतना ही करना है बच्चों, समय का दुगुना कर देना है, बाकी कोई ऐसी कोई मुश्किलात आई नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन फिर ऐसा आ रहा है कि 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, 4 साल का दर 10%। अब 4 साल का निकालने में थोड़ा मुश्किल होती है बच्चों को, इसलिए टाइम टेकिंग इसको कह सकते हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, 2 आ रहे, लेकिन सभी शिफ्टों में नहीं, सिर्फ एक शिफ्ट में 5 आदमी और 10 औरत, जो और वाला ये सबसे बड़ा माना जाता है। और कैसा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में? ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, बी और सी 20 दिन में। ये तो मैंने बोला था लास्ट मॉक में कि ये पक्का आएगा, और आज ही आ गया। सी और ए मिलके 20 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो वही बहुत आसान है यार। तो इस तरीके के टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन है। मैन वोमेन चिल्ड्रन, ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ कि 5 आदमी तथा 10 औरत मिलकर इस काम को 8 दिन में करते हैं, वो वाला। ठीक है, राहुल सर
छोटा मॉक टेस्ट जो आज करा है ना प्रैक्टिस सेट, उसको देख लेना अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो। और आज का शाम का मॉक टेस्ट देख लेना 10 बजे वाला, वो आपको रोजगार विद अंकित में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वही क्वेश्चन है पाइप सिस्टम का, 2 शिफ्टों में आया 3 में से कि एक इसमें और एक इसमें, और बड़ा इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 प्रश्न आए, एक ट्रेन का आया है, एक एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड में क्या कर रहा है बच्चों, एवरेज स्पीड में वो कर रहा है कि जो देखिए एवरेज स्पीड में कहता है कि भैया क्या दे रखी है आपको, एक तो दे दिए बच्चों स्पीड, वो सॉरी डिस्टेंस दे दिया और आपको दे दिया स्पीड। तो आप क्या करोगे, टाइम निकालोगे पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ से टाइम निकल गया और टाइम का फिर डिस्टेंस में भाग दे दोगे, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस जोड़ो और अपॉन टाइम, जो भी अगर और बड़े आसानी से कट रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये करना है, ठीक है। 4 आ रही है ना वो स्पीड, तो वो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 3D का सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे मजेदार लगेगा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। तो ये रहा ओवरऑल मैथ्स का रिव्यू। अब मैं बता देता हूँ आपको बच्चों पूरा SSC GD का आज का एनालिसिस, फिर कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट